किसी को हकीर ना समझना। महराजुन नबी जलसा भी है। बात याद आ गई, हुजूर महराज में गए, पलट के आए, रब ने बेशुमार बातें की, बेशुमार बातें की, बहुत सारी बातें हुई। एक दिन हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। सुने जरा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। हुजूर फरमाते, आयशा जो मांगना है मांग ले। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, महबूब है महबूबे कायनात। हुजूर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आका फरमाते, आयशा जो मांगना है मांग लो। कहती हुजूर मांग लो? कहा हाँ, जो मांगोगे दिया जाएगा। ख्याल आया हुजूर से क्या मांगू, हुजूर तो पहले ही मेरे हैं। सब कुछ खुदा से मांग लिया कि तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरी इस दुआ के बाद। सुभान अल्लाह, हुजूर तो मेरे ही है, अब इससे बड़ी चीज क्या होगी। फिर ख्याल आया बात बड़ी कर दी है हुजूर ने। कहती हुजूर इजाजत दें तो अपने बाप से ना पूछ लो। कहा जाओ। दौड़ के गई, अब्बा जी हुजूर ने आज कहा मांगो, क्या मांगना है? तो बाप भी सिद्दीक है, यारे गार है, यारे मजार है। महराज की सबसे पहले जिसने तस्दीक की उसी को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। दुख भी है, दुख ये है कि पहले सिर्फ नजराने होते थे पीरों के, अब ज़कात भी पीर साहब की है, उशर भी पीर साहब का ही है, बाकी बची थी खाले कुर्बानी की वो भी पीर साहब ही ले गए। फितरा भी पूछ रहा क्या बालक है। गुजारिश है पीरों को नजराने में पूरी जमीन उठा के दे दो, हम पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है जब ज़कात मदरसे वालों को ना दी जाए। ये की तो हक था इनका, जो इदारे चला रहे हैं, जो दीन फैला रहे हैं, है ना। कई लोगों ने सिर्फ ज़कात हलाल करने के लिए कमरा बना रखा, अल्लाह खाली, है ना। मैं बहुत अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस समझाना चाहता हूं। आप पीरों को नजराने दो, ज़कात उस्र मदरसों को दो। दिल दुखा करता कि पीर साहब मर्सिडीज से घूम रहे हैं और ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले साल के महीने में 10 रुपए की रसीद लेके चलते हैं। कोई कहता कल आ जाना, कोई कहता परसों आ जाना। गैरत आनी चाहिए जिन्होंने घर घर कुरान पहुंचाया है, आज उनके लिए 10 रुपए का हमारे पास वक्त नहीं है। कोई कहता मौलाना ठहर जाइए, कोई कहता मैंने फला को ज़कात देती थी, फला को खैरात देती थी। तो मैं खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, इन इदारों को मजबूत करो, मदरसों को मजबूत करो, मदरसा चलाने वालों का ख्याल रखो, वरना खुदा की कसम अगर ये बंद हो गए, कोई जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई कलमा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर सरों पे टोपियां के एहसान मदरसों का है, अगर चेहरों पे दाढ़ियां के एहसान मदरसों का है, अगर जनाजे वक्त पे हो रखे हैं एहसान मदरसों का है, अगर कानों में अजान पढ़ी जा रही है तो एहसान मदरसों का है, अगर कलमे याद है एहसान मदरसों का है। अपनी दौलत उठाओ, मदरसे पे लगाओ, यहाँ पे मेहनत कर लो, कब्र में जाके खुदा तुम्हें राहत नसीब फरमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ यार। आला हजरत ने सिर्फ वहाबियों से आगाह नहीं किया था, ये भी सुन लो कान खोल करके। आला हजरत ने, भाई बैठ जाइए, मेहरबानी करें, बैठ जाएं, बोल आला हजरत ने सिर्फ वहाबियत से आगाह नहीं किया था। हम उनका शेर पढ़ते हैं तो समझते हैं। उन्होंने कहा था एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक, है ना। तो पता चला कि अपनों में भी दुश्मन होते, अपनों में भी मुखालिफ होते जी, अपनों में भी लोग तकलीफ देने वाले होते। तभी तो कहा था एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, होशियार हमें सभी से होना, होशियार हमें सभी से होना। और शुक्र है रब ने आला हजरत हमें दिए, वो सिखा गए। उन्होंने कहा सूना जंगल, जिन्हें याद है वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मेरी आवाज़ हजरत बराबर तो खूबसूरत नहीं, हाँ इन लोगों की जैसी मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन बस मैं अपने अंदाज में कहूँ, आप मेरा साथ पढ़ें। सूना जंगल, रात अंधेरी,
छाई बदली काली है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है, रखवाली है। ओ भाई सभी से आगा होना, नौजवान बैठे मेरे सामने, आपसे कहता हूँ खुदारा अपने रवैये हम बेहतर कर लें, अपने रवैये हम दुरुस्त कर लें। अगर हम बदल जाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरी कौम का निज़ाम बदल जाएगा। हाँ, मैं बहुत बूढ़े लोगों से मुखातब बहुत कम होता हूँ, उम्मीद खुदा की रहमत भर है बस उनसे, है ना, वरना मैं जानता हूँ जब दरख्त मोटे हो जाते हैं फिर उनमें झुकने की ताकत नहीं रहती है, वो या तो सूखते हैं या फिर उखड़ते हैं, जी, दो ही काम होते हैं। लेकिन जब पौधे छोटे होते हैं ना तो उन्हें आसानी से किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। जी है तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, रिश्ते मदरसे से और मदरसे वालों से जोड़िए। किससे जोड़ना? इल्म से और उलमा से, इल्म से और उलमा से, इल्म से और उलमा से, उलमा से रिश्ते हमें जोड़ने। ये हमारा इदारा मदरसा नूरुल अनवर नूरुल इस्लाम, नूरुल इस्लाम, सलाम, इस इदारे को देखा ना, जगह तंग है लेकिन काम बड़ा कर दिया, छोटी जगह में बड़ा काम। हाँ, इसे कहते हैं कूजे में समंदर। मैं सोचने लगा एक कमरे में 10 हाफिज कुरान, अल्लाह सलामत रखे इन मेहनती लोगों को जो छोटे से कोने में कुरान के 10 हाफिज इस कौम को अता किए। हमारे रिश्ते मदरसों से होने चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। हमने गलती की है, हम ना कई बार कहते हैं कि ज़कात खाने वाले लोग हैं, ये फितरा खाने वाले लोग हैं। खुदा की कसम ये ज़कात खाने वाले नहीं, ये हम गुनाहगारों को जन्नत तक पहुंचाने वाले लोग हैं। 10 बच्चे हाफिज़ कुरान बने। मैं सुन रहा था गालिबन एक बच्चे के बाप नहीं है जो हाफिज़ कुरान बना है जी, हाँ, एक बच्चे के बाप नहीं है। और मैं माफ़ कीजिएगा दिल तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ी खुशी का दिन बापों के लिए होता है, बापों के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है, क्योंकि उनके बेटे के सर पे आज ताज रखा गया है, ताज रखा गया। मैं राज भाई कह रहे थे बाप आए ये दें ये दें ये दें, मगर मैं कसम खा के कहता हूँ कोई बाप ना अगर अपने पैर बदन की खाल उतारे, जूता बना के उस्ताद को पहना देना, तब भी उस्ताद के एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है जो एहसान उसने उसके बेटे को कुरान पढ़ा के कर दिया है। बेशक ये इतना बड़ा एहसान एक उस्ताद का होता है, इतना बड़ा एहसान एक उस्ताद का होता है कि बाप अगर खाल उतार के ना बदन की और उस्ताद को जूता बना के दे दे, तब भी उसके किए हुए एहसान का अदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि दुनिया का बड़े से बड़ा टीचर क्या दे देगा भाई? आपको करोड़पति बनने का हुनर दे देगा, अरबपति बनने का हुनर दे देगा, लेकिन इन कुरान वालों का वो उस्ताद है जिसने आपको करोड़पति नहीं बल्कि जन्नत का टिकट दे के घर भेजने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का टिकट मैं इन 10 बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनमें से कौन बच्चा ऐसा नहीं, अल्लाह माशाअल्लाह, एक सबसे छोटा बच्चा 13 साल का ही है ना, 12-13 साल, सुभान अल्लाह। एक ये सबसे छोटा बच्चा है, बाकी तो सारे लगभग जवान है। मुझे बताओ कौन सा बच्चा 100 रुपए नहीं कमा सकता था? इनके बापों को मुबारकबाद दो कि इन्होंने इन जवान बेटों को जो 100 रुपए 200 रुपए कमा सकते थे उनको कह दिया बेटे मेहनत करना हमारा काम है, अगर मजदूरी ज्यादा करनी पड़ी हम कर लेंगे, तुम्हारे हिस्से का भी हम कमाते रखेंगे, ओवर टाइम ड्यूटियां करते रखेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान से दूर नहीं रखेंगे। मेरे शहजादे जाओ, तुम्हें कुरान की तालीम लेकर के आनी है। और सिर्फ कुर्बानी इसमें बाप की नहीं होती है, माँ की भी कुर्बानियां बड़ी होती हैं, बहनों का योगदान भी बड़ा होता है। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, खुदा की कसम, माँ बाप का रिश्ता औलाद से बड़ा अनोखा और निराला होता है। ये जितने इल्म वाले बैठे हुए हैं यकीनन हर बंदा इस दर्द से गुजरा होगा। जब हम मदरसे के लिए घर से निकलते हैं कोई आंख ऐसी नहीं होती है जो जुदाई में बरसती ना हो। माँ कितनी बार आंचल से आंसू को छुपाती है लेकिन रोक नहीं पाती है। बहनें कभी गले में हाथ डाल के रोती हैं, कभी शहजादा कहती हैं, कभी लाल कहती हैं, कभी शेर कहती हैं। जब कभी भाइयों के हौसले टूट जाते हैं तब बहनें हिम्मत बढ़ा के कहती हैं सुनकर हाफिज कुरान बन के आएगा, मैं तेरी पगड़ी पे नाज करूंगी, मुझे तेरी दस्तार पे फख्र होगा। जब बहनों के ये तेवर देखते हैं तो भाइयों के भी अंदाज बदल जाया करते हैं, सालों साल की जुदाई बर्दाश्त करते हैं, अपनों की
दूरियां बर्दाश्त किया करते हैं, यही कोई कुरान नहीं सीख जाया करता है। तुम्हारी गली से हाफिज कुरान गुजरा करे, इनके एहतराम में खड़े हो जाया करो। अगर तुम्हारे सामने आ जाया करे, इनके कदमों में बैठ जाया करो, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो ये जिस गली से गुजर जाते हैं अल्लाह कदमों की बरकत से उन गलियों में करम बरसा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलती हमारी रही, ये हमारी गलती रही। हमने इश्तिहारों में लिखा जी यतीम लोग हैं, गरीब लोग हैं, लावारिस लोग हैं। कभी मत लिखना, और जरूरत नहीं है। ये लावारिस कौम नहीं, ये वो कौम है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। सुभान अल्लाह। हल्के में लेते हैं हम लोग, हल्के में लेते। कोई कहता जी ये लावारिस है, कोई कहता इनका कोई सहारा नहीं है, और मुंह बंद कर। तुझे क्या पता है? तुझे पता है जब मदरसे के अंदर राशन खत्म होता है, हाँ चलाते हैं, तकरीबन 350 बच्चियां हजरत के मदरसे में पढ़ रही हैं। मैं सच कह रहा हूं, याद रखना एक एक बात। जब मदरसों में कभी कभी राशन खत्म होता है ना, आप खुद बताइए, आपके घर में 5 मेंबर हैं, मेरे घर में 10 मेंबर हैं, ठीक है ना। मेरे 10 मेंबरों का घर मुझसे मुश्किल से चलता, आप 5 में थक जाते हैं। इन हिम्मत को दाद दो इन मदरसा चलाने वालों को कि ये 150, 300, 500 लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन कभी थकते नहीं है। क्या लगता है, क्या ये कोई बशरी ताकत है जो इन्हें थकने नहीं देती? सुन, जब कभी राशन खत्म हो जाए या कभी मदरसे की इज्जत पे बात आए, मुफ्ती फारूक जैसा बंदा मुसल्ला बिछाता है रात में, रुख हुजूर की तरफ करके कहता, महबूब मेहमान मेरे नहीं, मेहमान आपके हैं। अगर उंगली उठी तो बात मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। आका दुनिया खा के सोए, आपके मेहमान फाके से सोए। जब रो के इतना कहते हैं ना, आवाज सीधी गुंबद खजरा से टकराती है। हम तो सोते होते हैं, सोच भी नहीं सकते, फजर होने से पहले मदीने से मुस्तफ़ा इंतजाम फरमा दिया। सुभान अल्लाह, हुजूर इंतजाम फरमाते। मैं कसम खा के कहता हूँ, जेब हमारी होती है, कब्जा मदीने वाले का। बेशक। अगर कोई दे रहा है तो ये ना समझे मेरा है, मेरा है। एक बार हुजूर की तरफ मुंह करके दुरूद पढ़ दिया करो, एहसान है तेरा कि मेरी जेब से अपने घर का खर्चा चला दिया है। ये हुजूर से कहा करो, कभी रो रो के आवाज दिया करो, उनको आवाजें दिया करो। इतनी आसानी से दीन नहीं आता, इतनी आसानी से दीन हासिल नहीं होता। तवज्जो है ना सारे लोगों की जी। खुदा आपको तौफीक दे। इन्हें यतीम ना कहना, इन्हें लावारिस ना कहना, इन्हें हल्के में मत लेना। ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं, अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा देता है। आज ना लोग इतनी मोटी डोरियां दे रहे हैं, हजरत कह रहे हैं गले में लटका ली, मेरी बरकत ही गिरेगी। एक डोरी मैं दे के जा रहा हूँ, गले में नहीं लटकानी है, खाली इसको दिल पे पैक कर ले जा, तेरे घर में बरकत ना हो ना। एक मदरसे वाले के खाने की जिम्मेदारी उठा ले, खुदा इतना देगा कि तेरी नस्लों में गुजारे हो जाए। समझते नहीं लोग बरकत कैसे होनी है, बरकत कैसी होनी है, हमारे दिमाग में बात नहीं आती है भाई। समय समझे, ये हुजूर के मेहमान बैठे, हुजूर के मेहमान। पहली बात तो हम दावत करते ही नहीं, जब तक अम्मा ना मरे उससे पहले हाफिजों की दावत ही नहीं होती। अब्बा मरेगा तो हाफिजों के नाम के कपड़े बनेंगे, अम्मा मरेगी तो इनकी दावत होगी। और बेटे कभी अकीके पे भी दावत कर, कभी वलीमे में भी बुला, कभी घर की शादी ब्याह में भी अव्वल मेहमान बना के इन्हें बिठा, और इनसे कह डिस्पोजल में नहीं, घर के स्पेशल बर्तन में खा, और खा के ना चम्मच से ना खा, उंगली डुबा डुबा के खा। तुझे नहीं पता हाथ कुरान वालों का होता है, उंगलियों के जरिए बरकतें खुदा की आ जाए। सुभान अल्लाह। कभी खिलाओ ना इन्हें, हमने तो बड़ी इज्जत दी, हमने बड़ी इज्जत। चंदा देने वाले इतना हकीर समझते। हाँ मौलाना कि जी वो डरते डरते बेचारा मौलाना कह रहा, क्यों कमजोर मौलाना, अगर एक बंदे की भी 100 रुपए की कम हो गई ना तो बहुत मेहनत से मदरसे चलते हैं, कमजोर इधर। वो कह रहा जी वो पिछली बार आपका सेठ ना भी है, फिर भी सेठ कह रहा बेचारा कि आपका ना 100 रुपए की रसीद थी। हाँ हाँ देख लूंगा, याद है मुझे, तकाजा ना करना, लहजे संभाल के बात कर। तुझे नहीं पता अगर चोट इसके यहाँ लगी ना तो धमक मदीने तक जाएगी। और जब फैसला हुजूर के यहाँ से होगा, कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं आएगा। तावीज नहीं, पूरा पीर लटका लिए गले में, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। हाँ, किसी की हाय ना लेना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू ना करना, किसी को हकीर ना समझना। महराजुन नबी जलसा भी है। बात याद आ गई, हुजूर महराज में गए, पलट के आए, रब ने बेशुमार बातें की, बेशुमार बातें की। तवज्जो है सारे लोगों की।
बात आ गई तो ये बता रहा हूं, जरा कहते या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बहुत सारी बातें हुई। एक दिन हुजूर का दरियाए करम जोश में आया, सुने जरा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हुजूर का दरियाए करम जोश में आया, हुजूर फरमाते आयशा जो मांगना है मांग ले। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, महबूब है महबूबे कायनात। हुजूर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आका फरमाते आयशा जो मांगना है मांग लो। कहती हुजूर मांग लो? कहा हाँ, जो मांगोगी दिया जाएगा। ख्याल आया हुजूर से क्या मांगू, हुजूर तो पहले ही मेरे हैं, सब कुछ खुदा से मांग लिया है, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरी इस दुआ के बाद। सुभान अल्लाह, हुजूर तो मेरे ही है, अब इससे बड़ी चीज क्या होगी। फिर ख्याल आया बात बड़ी कर दी है हुजूर ने। कहती हुजूर इजाजत दें तो अपने बाप से ना पूछ लो। कहा जाओ, दौड़ के गई, अब्बा जी हुजूर ने आज कहा मांगो, क्या मांगना है? तो बाप भी सिद्दीक है, यारे गार है, यारे मजार है, महराज की सबसे पहले जिसने तस्दीक की उसी को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। हाँ ना, सरकार अबू बकर पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा। हाँ, और शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, इसीलिए बार बार कहते हैं बरेली वाले ने हमें सबक पढ़ाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतत रसूलुल्लाह की। हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हमारे दोनों हाथों में मुस्तफा के चाहने वालों के दामन है। ठीक है जी, मैं बात आगे करूं। कहते हैं जाओ, जाके हुजूर से कहना या रसूल अल्लाह करम करें, बता दें रब ने मेराज में राज की बातें की थी, एक बात बता दो बस। आई हुजूर, रब ने बेशुमार राज की बातें की हैं, आप एक बात बता दें। हुजूर देखा, मुस्कुरा गए, फरमाने लगे मेरे यार का इंतखाब भी बड़ा अलग है। कहते हैं ठीक है चलो, अगर बात कर ही रही है राज तो राज तब तक है ना जब तक बताया ना जाए। ठीक है जी, बताए हुजूर। तो हुजूर ने जो बात की, फरमाया आयशा मेरे रब ने मुझसे वादा किया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। इतना सुना मारे खुशी क्यों चल गई। मेरे अब्बा तो मुस्तफा के करीबी हैं यार। दौड़ी अब्बा के पास, अब्बा मौज लग गई। क्या हुआ? कहा हुजूर ने जन्नत सस्ती कर दी। कहा क्या बताया? काका फरमाते हैं जो टूटा दिल जोड़ दे अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। अब्बा हमारे दरवाजे पे कितने लोग दुख लेके आते हैं, आप सबका सहारा बन जाते हैं। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक रोने लग जाते हैं। बेटी ने कहा अब्बा जी ये क्या हुआ? मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आई थी, रोने क्यों लग गए? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटी बात सही है कि जो किसी का टूटा दिल जोड़ दे अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। का इसका दूसरा रुख भी तो देख ले, अगर किसी ने किसी का जुड़ा दिल तोड़ दिया तो जो टूटे दिल को जोड़ने पे बेहिसाब जन्नत दे सकता है, वो दिल को तोड़ने पे जहन्नम में भी तो डाल सकता है। आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी आसानी से जलील कर देते हो, लोगों को रुसवा कर देते हो। का मौलवी आज नहीं कल आना, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी दौलत की धमक इन्हें न दिखाना, कभी अपनी अकल इनको न दिखाना। जो कुरान की खिदमत कर रहे हैं ये रब के बड़े करीबी होते हैं, मुस्तफा के भी करीबी होते हैं। तेरे पास दौलत है आज है कल नहीं होगी, तेरे पास शोहरत है आज है कल नहीं होगी। अगर तूने किसी को जलील किया, मौलवी को टाइम पे टाइम दे करके अगर तूने रुसवा किया तो याद रख अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। क्या तुमने नहीं देखा? जाओ हॉस्पिटलों में जाके देखो, बड़े बड़े दौलत वाले ऑक्सीजन का सहारा लिए पड़े हैं, सगे बेटे बाप तक नहीं जा सकते, अपने करीब तक नहीं जा सकते। कोई लोग सेब लेके जा रहे हैं, कोई केले लेके जा रहे हैं, कोई जूस लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जिसके माथे मुंह पर आज लगा के ऑक्सीजन मास्क वो सबको देख रहा के रो रहा के मुझे बता तो सही रोया क्यों? सेब ये लेकर के आए हैं, फ्रूट ये लेकर के आए हैं, जूस ये लेकर के आए हैं। वो रो के कहता है नादानो आज अल्लाह ने ताले लगा दिए हैं, मुझे नाज था मेरी दौलत मुझे गिरने नहीं देगी, मेरी दौलत मुझे रुसवा नहीं होने देगी। आज उसकी ताकत ने बता दिया है जब तक वो ना चाहे कोई एक दाना नहीं खा सकता है, जब तक वो ना चाहे कोई एक घूंट पानी नहीं पी सकता है। वो रो के कहता है गोया वो जूस लाने वालों आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वो फल लेके आने
वालों, आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुझे क्या चाहिए? हाले जार से कहता है काश कोई कुरान वाले से कह दे, मुझे कोई यासीन पढ़ के सुना दे, कोई रहमान पढ़ के सुना दे, कोई सूरे मुल्क पढ़ के सुना दे। वो कहता खुदा की कसम जूस से इतने राजी नहीं होंगे जितने आज कुरान की तिलावत से कलेजे ठंडे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, कभी अकड़ तो नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह आलिम को? वादा करें इंशाअल्लाह। कभी अकड़ तो नहीं दिखाएंगे, कभी गुस्सा तो नहीं करेंगे। खुदा सलामत रखे। ये मदरसे बड़ी मेहनतों से चलते हैं, बड़ी मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियां होती हैं, सबकी बड़ी ताकतें इसमें लगी हैं और दिनों रात के ये रत जगह हमारे शामिल हैं। ये बैठे उलम भाई, बैठ जाओ यार, प्लीज बैठ जाओ भाई, कुछ मत करो यार, मत करो, प्लीज बैठ जाओ भाई यार, ना करो मुसाफा। मेरी बात डिस्टर्ब हो रही है बीच में, मुझे बात पूरी करनी है, बस 15 मिनट मेरे बहुत ज्यादा हैं, मुझे और कोशिश है 10 मिनट में मुझे बात पूरी करनी है। खुदा करे आज के बाद हमें कुरान से प्यार हो जाए। सारे कहें आमीन, और जोर से बोले आमीन। मुझे बात पूरी करनी है अपनी। ये कुरान वाले लोग बैठे, मैंने बात छेड़ दी थी आपसे, मैंने कहा ये कुरान वाले लोग हैं, ये कुरान वाले लोग हैं, ऐसे ही कुरान नहीं आता है, ऐसे ही कुरान। ए बेटा फिर तुम चीखने लगे, जगह कम पड़ गई यार, उठते मत, उठो मत ना, जब उठते हो जगह तंग हो जाती है और फिर उठते हो फिर तंग होती है। खुदा आपको सलामत रख के बैठे रहिए, बस थोड़ी देर की बात है, आपने काफी देर बर्दाश्त कर लिया, 2-4 मिनट रो बर्दाश्त कर लें, मैं बात खत्म करने लगा हूँ ऑलरेडी। तवज्जो है ना सारे लोगों की? माँ बाप भाई बहन, इनका बड़ा योगदान इसमें होता है, बड़ी कुर्बानियां होती हैं। कभी कभी ना, अब मेरी हुफ़ाज़ इकराम से गुजारिश है, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, क्या किया। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, इससे बड़ा एहसान और क्या होगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप का नाम जुड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा एहसान। और आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं उनकी दी हुई मोहलत से, उनसे पूछो जिनके पास मोहलतें नहीं होती हैं या वक्त होता है, हालात नहीं होते, ये उन लोगों से आप पूछिएगा। आप पढ़ रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे, बहुत मेहनत से हाफिज कुरान बनते हैं, बहुत मेहनत से। एक आयत को हजारों बार बंदा ना रटता होगा तो क्या कम रटता होगा, एक आयत हजारों बार कम से कम पढ़ता होगा, तब जाके कुरान सीने में उतरता है, तब जाके कुरान सीने में उतरता है। बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, लेकिन इन मदरसों पे हुजूर का खास करम होता है, इन मदरसों पे हुजूर का खास करम होता है। कितना खास करम होता है, आखिरी बात में करता चलूँ, ये मैं उनको सलाम करता हूँ। ये जो मदरसा आपका चलता है, इसमें खाना मदरसे में बनता है कि घरों पे खाते हैं, जागीर पे खाते हैं ना? खुदा सलामत रखे उन घरों को जो परदेसियों को बेटा समझ के खिलाते हैं। ये बड़ी बात है उनके लिए, बड़ी बात है, और बड़ी कुर्बानियाँ उन लोगों की। अल्लाह सलामत रखे तमाम कुरान की खिदमत करने वाले लोगों को। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान से भी प्यार करें और साहिब कुरान से भी प्यार करें। कई बार ऐसा होता है कि यही मदरसे हमारे लोग दुश्मनों की दुश्मनी के नज़र हो जाते हैं, कोई बगावत करता है, कोई मुखालफत करता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहती है। अल्लाह ना करे हम मदरसे के दुश्मनों में हमारा नाम आए, खुदा करे मदरसे से प्यार करने वालों में हमारा नाम आ जाए, हाँ नाम आ जाए। एक बड़ी उम्मीद होती है औलाद को माँ बाप को औलाद से कि ये जिस दिन हाफिज बनेगा ना तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा, फख्र से ऊंचा होगा, फख्र से ऊंचा होगा। ये सोच करके ना हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। खुदा करे कि हर घर में कुरान का कारी मुस्कुराने लग जाए, हर घर में कुरान का कारी। इसलिए कि ये जो कुरान है ना, ये कुरान हर किसी को नहीं, मुकद्दर वालों को नसीब होता है, मुकद्दर वालों को नसीब होता है। अगर आप बैठ जाएं तो मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूं भाई, वरना मैं ख़त्म कर लेता हूं। आपने इतना मुसाफे ही कर डाला यार, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। अब ना उठे, बैठे जाए सभी हजरात, बैठ जाओ, जो भी यहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे। क्या यार, मुझे, मैं बोलने आऊं भाई, मैं पीर साहब नहीं हूं यार, मेरी बात सुन लो आप। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, आप मेरी बात सुन लो। हाँ। ठीक है, वो मैं पढ़ दूंगा भाई, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो तो सुन लो ना खुदा के वास्ते।
तवज्जो है ना सारे लोगों की? अब ना उठना भाई, मेहरबानी करना, बस खाली बात सुन लो। 5-10 मिनट की बात रह गई है, उसमें सारा मुसाफे में निकल जाएगा टाइम। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, बड़ी बड़ी दूर से लोग आए, ये ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। मुझे देख रहे हो, मुझे चूमने आ रहे हो, मेरी अपनी औकात सिर्फ इतनी है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मेरे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, मैं सिर्फ हुजूर की बातें करने बैठा हूं, सिर्फ दीन की बातें कर रहा हूं। मुझे चूमने मत आइएगा, बैठे रहिए अपनी जगह पे। खुदा आपको सलामत रखे। बड़ी मुश्किल से कुरान आता है, बड़ी कुर्बानियां लगती हैं। ये आपके लिए एक रात का जलसा हो सकता है, आपके लिए एक रात की महफिल हो सकती है, माँ बाप के लिए 25 साल का ख्वाब भी हो सकता है, 15 साल का भी ख्वाब हो सकता है। और इन बच्चों के लिए कम से कम 3 साल की मेहनत तो जरूर लगी होगी ना। इनका एहसान मान, इनकी कदर कर। 3 साल तो मेहनत इनकी लगी होगी ना। ऐसा कोई नहीं है जिस पे मेहनत ना लगे, ऐसे ही दीन नहीं आता है। हाँ भाई, कितनी मेहनतें लगती हैं। हम वो लोग हैं जिनको बाप शाम को आता था तो बिना देखे सोता नहीं था। शाम को थक के बाप आए तो सोता नहीं है, वो कहता बीवी से किधर, हमारी माँ से पूछता बेटा किधर है, कहा जल्दी सो गया, कहा उठाना, कहा क्यों, कहा आज उसकी पसंद का फल लेके आया हूँ, आज उसकी पसंद का सेब लेके आया हूँ, आज उसकी पसंद का खिलौना लेकर के आया हूँ। माँ बाप सोते से उठा के कहते बेटे देख तेरे लिए ये लाया हूँ। खुदा की कसम, जिसने सुबह से शाम तक 70 बोरियां उठाई होती है ना, वो दूध पी के थकन नहीं उतारता है, वो जूस पी करके थकन नहीं उतारता। जब बेटे की पसंद की चीज गोद में ला के डालता है और बेटा एक बार मुस्कुरा देता है, माँ बाप की सारी थकन उतर जाया करती है। ये एहसानात होते माँ बाप के। लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर माँ बाप कमजोर हो गए हैं, आप ताकतवर रह गए हो, आपकी जिम्मेदारी है जब शाम को काम से लौटा करो तो ये गौर किया करो मेरा बाप किस चीज को शौक से खाता है। अगर मुरब्बा पसंद है वो लेके आइए, अगर उसको फल पसंद है वो लेकर के आइए, उसे अगर जो चीज मार्केट की पसंद है वो ला के पहले गोद में डाल। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, शायद पीर की बारगाह में नजराना देने से इतनी बरकत न मिले, मुझे देने से इतनी बरकत ना मिले जितनी बरकत बाप की गोद में पसंद की चीज डालने से मिलेगी। इसलिए कि बाप बड़ा गैरतदार होता है, खाता बाद में है, दुआ मैंने देता है और हाथ उसके होते हैं, करम मदीने वाले मुस्तफा का होने लग जाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप पे लाजिम है, आप पे लाजिम है। सरकार रईस उल अत्किया, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामाजिल्लाहुल अली अक्सर फरमाते हैं, लोगों हमारे हाथ ना चूमो, अगर चूमने तो माँ बाप के चूमो। हाँ, पीर भी ऐसा ढूंढा करो यार। लोग अब पैसे दे के भीड़ इकट्ठी करते, खिलाफत इसलिए देते हैं ताकि चमचागिरी बंदा करे, मुझे बुला बुला के दावतें खिलवाए। पीर ऐसा ढूंढो कि जो मतलब ही ना रखता। बेशक। हाँ। ऐसे ही लोगों में से एक शख्सियत सरकार रईस उल अत्किया की जात है। हाँ। मैं इस पर बात, मैं क्या करूं, वो इतने बड़े लोग हैं, उनका नाम लें तो हमारा नाम होता है ना। हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्या जरूरत पड़ी है उनका चर्चा करें। वो खुद इतने मशहूर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, है ना। बात लंबी हो जाएगी, तवज्जो है ना सारे लोगों की। देखो भाई, लड़ो ना, बस बात सुन लो। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये माँ बाप होते, ये माँ बाप होते, अपनी मेहनत ला के बेटे की गोद में डाल के कहते खा, फिर वो खाता है, फिर वो खाता है। और जब जवान होता है बेटा, फिर बाप ना दवा का पर्चा निकालता है, कभी रो देता है, नहीं कह पाता। क्यों? जब ये लगता है ना कि ये पर्चा मुंह पे मार देगा, तो फिर वो जेब में ही रख लेता है। मैं कसम खा के कहता हूं, ऐसे घरों में बरकतें नहीं आती जिन घरों में माँ बाप की इज्जतें नहीं होती हैं। इज्जतें उन्हीं घर में आती हैं, बरकतें उन्हीं घर में आती हैं जिन घरों में माँ बाप की इज्जत की जाती है, इज्जत की जाती है। ये बैठे सारे उलमा हुफ़ाज़ और कुर्रा, हम कुछ बदला नहीं दे सकते। हमारा बाप अगर किसान भी होता ना, मजदूर भी होता, हम फिर भी उसके एहसानों का बदला नहीं दे सकते, हम चाहे कितने बड़े अल्लामा बन जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इश्तिहारों में बड़े बड़े नाम डाले जाते हैं, अल्लामा, फहामा, फला फला फला, इतने सारे नाम। कलेजा ठंडा नहीं होता, कलेजा तब ठंडा होता जब माँ बाप नाम लेके आवाज देते हैं।
ये मोहब्बतें सबको नसीब नहीं होती। ये नसीब की बातें होती हैं जिसे कोई गुड्डू कह के आवाज दे, जिसे कोई पप्पू कह के आवाज दे। अल्लामा फहामा कहने में कलेजे ठंडे नहीं होते, हजरत हुजूर कहने में कलेजे ठंडे नहीं होते। जब बूढ़े माँ बाप लल्ला कह के आवाज देते हैं, बेटा कह के आवाज देते हैं, खुदा की कसम सारी थकन उतर जाया करती है, कलेजे ठंडे होते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता रब ने माँ बाप दिए हैं तो एहतराम कर लो, इनकी कदर कर लो। शाम को इनकी पसंद की चीज लाया करो, कभी इनके कदमों में बैठा करो। बीवी के पास बैठ के घंटों घंटों वक्त काटते हो, मैं इनकार नहीं करता, बीवी को उसका हक दिया जाए, उसका हक दो, इसलिए कि परिवार छोड़ के आई है। बात बात पे तलाक की धमकी उसे भी न देना, जरा से नुकसान पे चप्पल जूते लेके उसकी तरफ ना बढ़ना, बात बात पे थप्पड़ ना मारना। वो तेरी बीवी के गुलाम नहीं है, तेरी शरीक हयात है, तेरे पैर की जूती नहीं है, उसको भी इज्जत देना तेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर 4 घंटे बीवी को देता है तो सिर्फ 10 मिनट माँ बाप को दे लिया कर, वो तुझसे ज्यादा वक्त नहीं मांगते हैं। तुझे पता है तू शाम को थक के आता है, तेरे माँ बाप दरवाजे पे बैठे रहते हैं और तू घर के अंदर आता है, वो टिकटिकी बांधे देखते हैं। तेरा बेटा आया, तूने गोदी में उठा लिया, बेटी आई उंगली पकड़ के चल दिया, एक बार भी बूढ़े माँ बाप की तरफ तूने नहीं देखा। क्या करेगा ऐसी दौलत का जो बूढ़े माँ बाप के खिलाफ कर दे? क्या करोगे ऐसे पैसे का जो तुम्हें अपनों से जुदा कर दे? आग लगे ऐसी दौलत को जो हमें जहन्नम के करीब ला जाके खड़ा कर दे। जब बाहर से आया करो तो पहला कदम माँ बाप की तरफ ले जाया करो। तुम नहीं जानते हो जवानों के हजारों दोस्त होते हैं, मेरे सैकड़ों मिलने वाले हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप जब हो जाते हैं कोई उन्हें मुंह लगाने तैयार नहीं होता, कोई बात करना नहीं चाहता है, वो इंतजार करते हैं कोई तो हमसे बात करने आ जाए, कोई तो आके हमसे बात करने आ जाए। वो तो सिर्फ 10 मिनट दिया कर। लोग कहते हैं मैंने फला टॉनिक दिया, फला जूस वाले की ड्यूटी लगाई है, मैंने उसकी ड्यूटी लगाई है। अल्लाह की कसम माँ बाप कमजोर हो जाए तो जूस से ताकत नहीं आती, फलों से नहीं आती है। 5 मिनट बैठ, कभी कंधे दबा, कभी पैर दबा, तेरी मीठी बातों से अल्लाह उसे फिर से जवानी की रंगीनी आता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त दिया करो इनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2 मिनट बैठ जा। यही कि अब्बा बता आज का दिन कैसा था, बता रोटी ठंडी थी कि गर्म थी। आज अगर वो कह बेटे पेट नहीं भरा, पूछ बता क्या पसंद है। अगर वो कह ठंडी रोटी नहीं खाता, जा बीवी से कह सुना आज के बाद पहली चपाती मेरे बाप को खिलाना, मेरे बाप को खिलाना, कभी उनको ठंडे गरम का ताना मत देना। कई बार बहुएं घर की होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, खुदा किसी की बेटी को इतनी बदबख्त ना बनाए जो वो शोहर के बाप के बारे में ये जुमले बोले और वो ये कहे कि तुम्हारे बाप ने ज़िंदगी में बहुत गर्म खाई है, जो अब हमारे हाथ की गर्म रोटी खाएंगे। कभी ताने न देना। और पगली तुझे नहीं पता, जब ये जवान था तो पत्थर हजम कर जाता था, ये गर्म मांगी इसलिए रहा कि अब दांत नहीं रहे, इसके दांत बेटे को चबा के खिलाने में गिर गए। अब ज़रूरी है कि तुम इन्हें चबा के खिलाओ। कभी ये ताना मत देना तुमने खाया क्या, खूब खाया, कितना खाया, ना मत देना। उनके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता। मैं तो खुल के कहता हूँ भाई, बीवी का और जहाँ तक मसला है, मेरा एक सवाल है, ससुराल वाले तब पसंद करते हैं जब कमाई अच्छी होती है, ससुराल वाले तब पसंद करते हैं जब हाथ पैर सलामत होते हैं। कब अपाहिज को कोई बेटी देने तैयार नहीं होता है, अंधों को बेटियाँ देने कोई तैयार नहीं होता है, गरीबों के निकाह नहीं होते। क्यों? उन्हें जानते हैं ना कि पैसा वाला दामाद चाहिए। तुम उनके लिए जो सब कुछ अच्छा देख के अपना रहे हो, उनके लिए उन्हें ठुकरा देते हो कि जिनको लूले भी पसंद होते हैं, अंधे भी पसंद होते हैं, लंगड़े भी पसंद होते हैं। आज तक माँ बाप ने बेटा ये कह के नहीं फेंका कि मेरा बेटा मोहताज है, ये मेरे लायक नहीं है। क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, माँ बाप को किसी के मुकाबले में मत फेंकना। और मैं, कई लोग मुझसे चिढ़ गए कि बोले तूने बात कैसे करी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बीवी तुम्हें माँ बाप से दूर करे तो बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। बेशक। इसलिए बीवियां 1000 मिल जाती हैं, माँ बाप एक बार मिला करते हैं। और माँ बाप से भी थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़ के, अगर बेटा आपकी इज्जत करता है ना तो फिर अब अपने आप को तुम कारून ना समझना, शद्दाद ना समझना, किसी की बेटी पे जुल्म ना कराना। अगर बेटी वाला कुछ ना कह सका तो खुदा देख रहा है। हाँ, ऐसी मिट्टी पलीद करेगा कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए तुमसे भी गुजारिश है, अगर किसी का बेटा फर्माबरदार है तो बीवियों पे उसकी सितम न कराना। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले तो मैं खुल के कहता हूँ, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माँ बाप की बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। अच्छा एक बात कहूँ मैं, आखिरी बात है, चलते चलते वक्त पूरा हो चला है। हम लोग, सर्दी का मौसम है ना जी, अभी है
अभी वक्त भी है और मौसम भी है। हमने देखा है कि रात जब ठंडी ज्यादा होती है ना और माँ बाप बड़े होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप बड़े होते हैं। आप कहेंगे माँ बाप हमेशा बड़े होते हैं, बेशक, मगर मैं कहना चाहता हूँ जब ये ताकतवर होते हैं और हम कमज़ोर होते हैं तो माँ बाप दिन में 2-4 मरतबा, मतलब हर रात को 2-4 मरतबा बच्चों के कंबल रज़ाई ज़रूर चेक करते हैं, गिर तो नहीं गया होगा, गिर तो नहीं गया होगा, फिर उठा के संभाल के उड़ाते। जवानों से गुजारिश है, माँ बाप बूढ़े हो गए तो 1-2 चक्कर लगा लिया करो, क्योंकि अब उनसे कंबल का बोझ नहीं उठता है। अब रज़ाई गिर जाती है तो संभलती नहीं है, खुद जाके तुम भी उड़ा दिया करो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप इतनी खिदमत कर दें, और जब हम बाप थक के आता है ना तो हमें फिर देखे बगैर सोता नहीं है। इनके बापों की मोहब्बतों की कुर्बानियों को सलाम कि जिन्होंने बेटों को नज़रों से दूर कर दिया। कैसे एक बाप औलाद के बगैर रह सकता है? जिस दिन बाप बनोगे उस दिन पता चलेगा। माँ कैसे बेटे के बगैर रह सकती है? जिस दिन तुम्हारे घर में औलाद आएगी तब तुम्हें ये रिश्तों की कदर मालूम होगी। वो बहन जो तुम्हें चूमते नहीं थकती थी, वो याद करते करते रोते रोते सोती रही ताकि भाई हाफिज कुरान बनता रहे, भाई हाफिज कुरान बनता रहे। लेकिन सब जानते हैं, मदरसा देखा ना, मदरसे आप जाकर के देखिए, मदरसों में बच्चे अक्सर ज़मीन पे सोते हैं। ये सारे उलमा गवाह इस चीज़ के, हम लोगों ने सब ने ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारी है मदरसों में। हम लोगों को चारपाइयाँ कहाँ, हम लोगों को रहने की जगह मिल जाए मदरसों में, बड़ी बात है। ये मदरसों का एहसान है कि वो हमें जगह देते लेटने की। मैं एक बात मगर अर्ज करूँ तुमसे खुदारा, कई बार मदरसों में इतने गरीब बच्चे भी होते हैं कि जो एक ही लिहाफ गद्दे में 12 साल काट जाते हैं। हाँ जी, इतने गरीब बच्चे भी आते हैं कि उनके गद्दे पे पैर रखो ना तो नीचे की ठंडक गद्दे के बाहर तलवे में महसूस होती है, तलवे में महसूस होती है, तलवों में महसूस होती है। ये कंडीशन मदरसों की होती है। लेकिन बताओ तो सही, मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई बच्चा मदरसे में सर्दी लग के मर गया हो, मैंने कभी नहीं सुना है। आपके घरों का मसला यह है, मेरा बेटा, आपका बेटा सुबह स्कूल जाए ना तो गीजर से गर्म पानी मिलता है जी, 7 बजे सो के उठता है, गर्म पानी से हाथ मुंह धोता है, नहाता है, ताजा नाश्ता मिलता है और शानदार गर्म कपड़े पहन के स्कूल जाता है। फिर भी ना उसे ठंड लग जाती है। सलाम है इन मदरसे वालों को, कोई गर्म पानी का इंतजाम नहीं। और उठने का टाइम आप देखें 2 बजे 3 बजे, गद्दा वो जिसपे पैर रखो तो ठंडक महसूस हो, उठें ठंडे पानी से वुजू करें, फिर चटाई पे कुरान पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन कोई ठंडक से आज तक नहीं मरा। लेकिन हमारा बच्चा इसके बरक्स अगर एक बार रोते रोते लड़के झगड़ के फर्श पे लेट जाए तो उसकी पसलियां चलने लगती है, कंधों में ठंड बैठ जाती है, नाक चलने लगती है। हम लेके दौड़ते डॉक्टर की तरफ, ठंड लग गई है, डॉक्टर आला लगा के कहता निमोनिया हो गया है, इसके फेफड़े जाम है। हुआ क्या था का एक बार जमीन पे लेट गया, सर्दी में फर्श इसके बदन से लगा, इसको ठंड लग गई है। मुझे बता तो सकी, तेरा मेरा बेटा घर के अंदर एक बार जमीन पे लेट जाए तो ठंड लग जाती, निमोनिया हो जाता है। ये रोज फर्श पे लेटने वाले, रोज ठंडे पानी से वुजू करने वाले, 2 बजे 3 बजे उठ के कुरान पढ़ने वाले, आधी आधी रातों में ठंडी हवाओं में उठने वाले, न कोई गर्म पानी देने वाला है, न कोई रात को कंबल उड़ाने वाला है। कितनों के बदन से कंबल उतर जाता है, पता नहीं चलता, कोई चादर संभालने वाला नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं लेकिन बीमार नहीं होते। फर्क क्या है, जो बच्चे घर सोते हैं बीमार हो जाते हैं, जो मदरसे रहते हैं बीमार नहीं होते। तो वजह सिर्फ इतनी है, जब बच्चे घर रहते हैं माँ बाप सवारा करते हैं, जब मदरसे चले जाते हैं तो फिर रसूल पाक उनकी हिफाजत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कहा था ये लावारिस नहीं, ये वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस है। हाँ माशाल्लाह। मदरसे के लिए हमारे एक भाई ने 1500 रुपए पेश किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई अभी 2 मिनट में उठने का मौका दूंगा, आप फिर उठने लगे, मैंने मना किया था, बैठे रहिएगा मेहरबानी करके, मैं उठने का मौका दूंगा और मैं बात करूंगा। बस मेरी आखिरी बात है, ये सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कब्रिस्तान गए आप लोग? जरा जल्दी बता दे। जी जी, कितने लोग गए? जो ना गया हो अल्लाह उसे भी पहुंचा दे। आमीन कह दो यार। आमीन। बस इतना बता दूंगा मैं कि जो अपने पैरों से चल के जाता है वो लौट आता है, वो जिसे दूसरे लेके जाते हैं फिर वो नहीं आता है। आला हजरत यही कह गए, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हाँ
ठीक है जी। जी देखा कब्रिस्तान, गए कब्रिस्तान, जी आपने देखी है वहां कब्रें कैसी होती हैं, टूटी, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह, ये टूटी फूटी गिरी हुई कब्रें, ठीक है ना। हम इतने बिजी लोग हैं, हम साल में 2 बार कब्रिस्तान जाते हैं, हम इतने बिजी लोग हैं सब, साल में 2 बार कब्रिस्तान जाते हैं। जो रोज जाते हैं वो बड़े खुश नसीब है, ठीक है, वरना जुमे जुमे तो जाना ही चाहिए, ठीक है ना। मगर मैं कह रहा हूँ तो हम इतने बिजी लोग हैं, नहीं जा पाते हैं, और साल 2 साल में कब्र ही भूल जाते हैं। थी कहाँ थी, तो इसी हद में, लेकिन पता नहीं है कौन सी। ये क्लियर है ना, समझ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये क्लियर है ना। कब्रें हमें याद नहीं रहती, मुझे नहीं पता मेरे परदादा की कब्र कौन सी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको क्या कहूँ। जब आज हम इतने बिजी, आने वाला कल कितना मसरूफ होगा हमारा, हमारे बच्चों को कितना याद रहेगा कि हमारे अब्बा कहाँ दफन हुआ था। कई बार लोग पूछते हैं यार अब्बा दफनाया तो इधर ही था, कब्र किधर गई, तो जो साथ वाले चच्चा होते हैं अगले तुझे क्या पता उधर दफनाए थे। सगे बेटे को 40वें के बाद अब्बा की कब्र का निशान मालूम नहीं रहता है। ये हालात है हमारे, कोई गारंटी है कोई हमें बख्शवाएगा? बोले गारंटी है कोई? जोर से बोलो। कोई गारंटी नहीं है। जो हमारे मरने के बाद दफन से पहले दुकानों का हिसाब लगा ले, वो हमारी जायदाद से हमें बख्शिश के लिए खर्च करेंगे? नहीं करता कोई भी। बाप की जायदाद को वो माले गनीमत समझ के लोग कब्जा करते हैं, कोई नहीं छोड़ता जी हजरत। 1-1 इंच के लिए लड़ जाते हैं, दीन के नाम पे देगा कौन? सगे भैया का गला काट देते हैं। वक्त होता तो मैं इस पे बात करता, हाँ कभी इंशाल्लाह फिर आऊंगा तो मैं हुकूक पे बात करूंगा, लेकिन आज बस ये बताना चाहता हूं, इतनी मतलबी दुनिया है कि इंच इंच के लिए गले काट देते हैं, तो हमारे तुम्हारे इस साले सवाब के लिए लाखों कौन देगा? कमाई हमारी है, मौज करेंगे ये ना। हम अपनी आखिरत के लिए अपना इंतजाम खुद करें, खुद करें, गारंटी नहीं कोई हाथ उठाए। और तरीका मैं बता दूं, मदरसा मेरे ख्याल से किराए पे चल रहा है जी, किराए पे चल रहा है। ये तो सूफी साहब की दुआएं हैं, वरना किराए पे दुकानें नहीं चल पा रही लोगों की, जिसमें बिजनेस होता है। ये तो दीन का काम है, मदरसा चल रहा है। कुछ खैर खा हमारे कमेटी के नौजवान हैं जिनकी मेहनतें इसमें शामिल हैं, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे सबको। बस मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, तो हम चाहते हैं ना कि कोई हाथ ना भी उठाए तब भी अल्लाह हमें नेकियां देता रहे। कितने लोग चाहते हैं? डरो मत, अभी तुमसे चंदा नहीं मांगूंगा, नाम नहीं लिखने मुझे तुम्हारे, मैं नाम लिखने का आदी भी नहीं हूं भाई। बात नीचे कर लीजिए, अल्लाह सलामत रखे। तो ये चाहते हैं ना, तो एक काम करो, मौतें होती हैं। अरे भाई अब ये सोच रहे देखो मौलवी मरने कहेगा, मैं खाली पूछ रहा हूं आपसे यार, होती हैं मौतें जी। अक्सर होता क्या, किसी के मरने के बाद सबसे पहले काम क्या होता है? और कफन और दफन का सामान जी। और जनाजा, कुरान की पेटी, मारो वाली हदिया करके लागा, उसमें लिखेगा लिख को बराई साले सवाब अब्दुल गफ्फार। किसी का नाम हो तो बरा मत मानना, मैं बस ऐसे ही नाम समझाने के लिए ले रहा हूं। और फिर रोज ना उसके सामने जाकर बैठेगी हमारे अब्बा के नाम की पेटी है। ये उलमा बैठे, कसम खा के कह सकता हूं, रखे रखे एक आयत नहीं, एक हर्फ का सवाब नहीं मिलेगा जब तक कोई पढ़ने वाला ना हो, है ना। मस्जिदों में जाके देखो इतनी पेटियां हो गई कि मुसल्ले तक आ गई, मुसल्ला पीछे सरक गया, उनमें दीमक लग गई, पेटियों में पारे खोले नहीं जाते। पूरे गांव में मुश्किल से 100 पढ़ने वाले हैं और 10,000 पारे। बेहुरमती भी हो रही है, पारे रख के गल भी रहे हैं, पेटियां खुलने का नंबर नहीं आ रहा। ये तो 30 में खुलती है या 40वें में खुलती है, उससे पहले कोई खोलने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी कुरान को अहमियत ही नहीं दी, कभी समझा ही नहीं कि कुरान कितनी अहम चीज है। वक्त होगा तो इंशाल्लाह इस पे बात करूंगा, सिर्फ इतना सुन लो। पेटी रख के गल रही है, मुझे बताओ जो कुरान पढ़ने वाले की शफाअत कर सकता है वो कुरान पढ़ने वाले की शिकायत नहीं करेगा? बोलो, ना पढ़ने वाले की शिकायत करेगा कि नहीं जी। वो ये भी तो कह देगा किस कौम में भेजा था, इसे अखबार पढ़ने का टाइम था, मोबाइल चलाने का टाइम था, फेसबुक पे फोटो अपलोड करने का टाइम था, अगर नहीं था तो कुरान खोलने का टाइम नहीं था। उनने शिकायत कर दी तो उसकी शफाअत पर जन्नत मिल सकती है, तो उसकी शिकायत पर लठियां भी फिर सकती है। बेशक, बात क्लियर है। इसलिए खुदा तौफीक दे, कुरान पढ़ने के आदी बनो, रोज पढ़ा करो। पूरा रुकू ना पढ़ सको 2 आयतें ही पढ़ लिया करो,
बेशक। वो भी ना पढ़ सको, एक ही पढ़ लिया करो। पढ़ना ना भी आता है, वुजू करके कुरान खोल के उसकी जियारत कर लिया करो। कम से कम उसे देख के चूम के घर से निकला करो। हमारे पास सबसे बड़ा तावीज कुरान है, बेशक। इससे मुंह ना फेरना, वरना खैरियत नहीं। तो कुरान पेटी और कह दिया अब्बा के नाम की, बन गई 10 पतीले, 40वें में कार्ड छाप रहा, अब्बा का 40वां जरूर आना है, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो भाई। जीना तो मुश्किल कर ही दिया, कम से कम मरना तो आसान कर दो। हाँ, ऐसी दावतें चल रही हैं, 10-10 भगोने बिरयानियों के चलने है, इसलिए मरा था वो कि उस पर और दौलाते सवार कर दो। कोर में चल रहे, कोर में। पहले मैयतों की रोटी में खाली दाल सादा चावल होती थी, अब तो कोर में चल रहे हैं। हाँ, रोटी चल रही, तंदूर लग रहे, हलवाई आ रहे, खाने बना। और गैरत कर यार, ये मैयत की रोटी तेरे बाप का वलीमा नहीं है। सारे डट के खाने बैठ गए उसको। आसान करो, आसान। ये तमाशे बंद करो। अगर चाहते हो कि बख्शिश का इंतजाम करे, बाप चला गया है, माँ चली गई है, बहन गई है, भाई गया है, तो फिर मदरसे आ। क्या नाम है हमारे हाफिज? आदिल रजा साहब। इनके पास आइए, इनसे कहिए जरा वो जगह दिखाओ जहां कुरान वाले बैठ के पढ़ते हैं। उस जगह को देखो, बिस्तर चेक कर। अगर तुझे लगता है ना किसी का बिस्तर पुराना है, कोई गरीब है, कॉपी में चढ़ा। फिर पूछ, किसी को कुरान तिलावत के लिए चाहिए, किसी को रहल चाहिए। अगर ये सब कुछ कंप्लीट हो तो फिर पूछ के मदरसे में बैठ के जहां कुरान पढ़ते हैं वहां पंखा है कि नहीं, वहां कूलर है कि नहीं, गर्मी के में ठंडा एसी का इंतजाम है कि नहीं, अगर ये भी नहीं तो फ्रिज है कि नहीं। ये सारी चीजें पूछ, जो ना हो ना, ईसाले सवाब बाप के नाम से, माँ के नाम से, बहन के नाम से ये जाके लगवा दे। कसम खा के कहता हूँ, सुन, जब तक तेरा दिया हुआ सामान लगेगा, गर्मी का मौसम आएगा, ये कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ेंगे। जब गर्मी में पसीना टप टप गिरेगा, हवा का राउंड घूमेगा, आके हवा कलेजे को ठंडा करेगी, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमतों के जरिए ठंडा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा। तेरा बेटा 40वें के बाद भूल जाएगा, जा बताएगा तो जरूर अब्बा अच्छे थे, बहुत करके हमारे अब्बा जी ऐसे खा रहे हैं। वो खाने के लिए करके नहीं गया, अपने लिए करके गया था। खा तो तू रहा, ठीक है जी। अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाएं। आपको खुदा तौफीक दे तो इस इदारे की बुनियाद में हिस्सा ले लें। बुनियाद में इस इदारे को बनवाने में मेहनत करें, और इतनी मेहनत कर दें कि इसमें आपका नाम शामिल हो जाए। जब शामिल हो जाएगा ना, जब तक मदरसा कायम रहेगा, कोई तुम्हारे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कुर्बानी खानी कराए ना कराए, जब जब उसके नीचे बैठ के कुरान पढ़ा जाता रहेगा, उसके बदले की नेकियां अल्लाह तुम्हारी कब्रों में अता फरमाता रहेगा। मोहब्बतें हैं आपकी कि इतनी रात में आप बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। आपसे बस इतनी मेरी गुजारिश है, ये सोच के सुने कि बात फायदे की होगी, कि दिल पे लिख के लेके जाएंगे। और कोई ये सोच के ना लिखे बैठे कि देखेंगे भाई अब तक तो हमने इधर देखा उधर देखा, आज देखेंगे सामने कितनी कुर्सी मौलवी तोड़ता है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। आपके सामने ये सजे हुए 10 चेहरे कि जिनके सरों पर तकमील हिफ्ज़ कुरान का ताज रखा हुआ है, इन्हें देखो और दुआ करो काश इसी लाइन में एक दिन ऐसे ही हमारा बेटा भी बैठा हो। बेशक। वाह वाह। कामयाब वो नहीं होता है जो अपने पीछे इमारतें छोड़ जाए। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे प्लॉट छोड़े। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बड़ा बैंक बैलेंस छोड़ा। सबसे कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले बंदे छोड़ के जाए। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है उनके माँ बाप की कि जिन्होंने मेहनतें की और हुजूर के दीन पे लगाया। हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम हुजूर के दीन के साथ खड़े रहें। ये लाजिम है। ये जलसे, ये महफिलें, ये ना मूड बनाने के लिए होती हैं और ना ही मनोरंजन के लिए होती हैं, न इसमें दिमागी अय्याशियों का साजो सामान होता है। इन महफिलों का सिर्फ एक सबब होता है और एक मकसद होता है। मकसद ये होता है ताकि हमारे और अल्लाह रसूल के बीच के जो फासले हैं वो खत्म हो जाए। बेशक। सिर्फ ये महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं और इसी वजह से इन महफिलों को मुनक्किद किया जाता है
मिंबर शरीफ पर जितने चेहरे आप देख रहे हैं, हर चेहरा बेमिसाल है और सबकी अपनी अपनी शानें हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इन हाफिजों के पैर की जूती बराबर भी नहीं, जो अल्लाह ने इनको इज्जतें बख्शी हैं और जो वकार अता किया गया है। मैं इनकी अजमत अल्लाह ने क्या रखी है बयान नहीं कर सकता। बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई हाफिज कुरान नंगे पैर चले या तालिब इल्म नंगे पैर चले, फरिश्ते उसके एहतराम में अपने पर बिछा दिया। सुभान अल्लाह। ये इनकी अजमतें हैं। और जो मेरे पीछे लोग बैठे हुए हैं उलमाए अहले सुन्नत, जो कई दरसगाहें संभाल रखे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है सारे माइक पे आए तो वो बड़े होते हैं, जो माइक पे बोलेगा वही बड़ा होगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है जो कुर्सी। भाई साहब आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, बैठ जाइए प्लीज, मैं आपसे ज्यादा परेशान हूँ। मैं आपसे ज्यादा परेशान हूँ कि मैं बस हर बात का तज़किरा माइक पे नहीं करना चाहता हूँ। बस समझ लें कि आप बैठिए और जितनी देर मुझसे खिदमत हो सकती है मैं कोशिश करूंगा आपकी खिदमत करूँ। दीन बड़ा जरूरी है, दीन समझ रहे हैं ना आप लोग। महराज भाई नकाबत के फरज़ अंजाम दे रहे थे, बड़े अच्छे अंदाज में आपने उनको सुना। मैं देख रहा था वो आके खड़े हुए थे कि आपने सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया था। हाँ, तो कई मर्तबा सुभान अल्लाह इसलिए भी होती है कि भाई अब हट जा। और कभी कभी इसलिए होती है कि नकीब इतना परेशान कर देते हैं कि बोलो बोलो बोलो, तो कहते हैं बगैर कहे बोल दे रहे हैं भाई। कई मर्तबा इसलिए होती है कि बातें इतनी अच्छी होती हैं कि लोग चेहरा देख के सुभान अल्लाह कहना शुरू कर है। जी वो तो आप जाने, आप इन्हें देख के क्यों सुभान अल्लाह कह रहे थे, मुझे नहीं पता है ना। तो ये मैं नहीं जानता हूं, मगर उम्मीद करता हूं कि जो इन्होंने एक नज्म बाद में पढ़ी थी, हमने तो वही सुन पाई है, बाकी पूरा तो आप ही ने इनको सुना है। वो बहुत अच्छा इन्होंने अशार के अंदाज में एक हाल दिल रखा था बीच में, और बीच बीच में हमारे शुअरा ने नात मनक़बत के अशार भी रखे। बस आपसे मैं इसलिए बुलवाऊंगा ताकि मुझे पता चले आप समझ भी पा रहे हैं। खाली देख नहीं आए कि सुनने के लिए भी आए। हाँ ना, देखने ही तो नहीं आए, सिर्फ सुनने भी आए। भाई जो सुनने आए जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जो इससे सबसे ज्यादा जोर से पुकारे उसे इसी रमजान में हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से पुकारे मालिक वो आज की रात सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो हम कह ही नहीं सकते कि ये बोलना नहीं जानते। बोलना जानते हैं लेकिन चाहते नहीं, ठीक है ना। एक आखिरी दुआ रह गई है, वो भी कर जाऊं। सूफी हजरात बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हैं, अगर आमीन कह दें तो तुम्हारा मेरा सबका बेड़ा पार हो जाएगा। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे उसको इसी महफिल में बैठे बैठे हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। क्या बात है, क्या बात है। सब जाग रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ लोगों को खुजली हो गई है जो इमाम अहमद रजा पे उंगली उठा रहे हैं। कई लोग तो पहले से ही खार खाए बैठे थे, जी आला हजरत क्यों कहते हो, ये क्यों कहते हो, वो क्यों कहते हो। याद रखो बाअदब बानसीब, बेअदब कम नसीब। शुक्र है रब ने हमें
अहले सुन्नत बनाया है और अहले सुन्नत को ये नसीब बख्शा कि इमाम अहमद रज़ा हमारी झोली में अता फरमाए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझने की ज़रूरत इस बात की है नौजवानों, बड़ी तेज़ी के साथ भाई सबका सोचा हुआ पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप लोग बैठ जाएं तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को सुकून मिल सकता है। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिन्हें यहाँ से दिखाई ना दे वो वहाँ पिंडाल से लग के खड़े हो जाएं ताकि बैठने वालों को दिक्कत ना हो। नहीं तो बस जो भी है शौक है, सबका मोहब्बत है, वो गुस्सा ना करो किसी पे भी। हुजूर की महफिल है, अगर किसी के ठोकर या कोनी लग जाए ना तो उसे माफ़ किया जाए। हाँ, इसकी भी अल्लाह बदले में नेकी अता फरमाने वाला है। थोड़ा ख्याल करें, बस थोड़ी गुफ्तगू ज़रूरी बातें मुझे आपसे करनी है और खुदा करे मैं जो कहना चाहता हूँ ये बात आपके दिल तक पहुँच जाए। तो लोगों ने ना अक्सर नौजवानों ने इंजीनियर से दीन सीखना शुरू कर दिया है। हाँ, एक वो ताहिर पादरी है, एक इंजीनियर है। जब इंजीनियर दीन बांटने लगेंगे तो कौम किधर जाएगी, सोच सकते हैं। पहले से एक बवाल ये था, जो लोग हमारे सऊदी दुबई चले जाते थे तो सूफी साहब क़िबला यहाँ पे जब तक रहते थे तो टांगे सकोड़ के नमाज पढ़ते थे और जब उधर से पलट के आए ना तो फिर बीघा भर जगह घेर के नमाज पढ़ने लग गए। जी बहुत बहुत पैर खोल के पढ़ रहे हैं। जरा समझे, अमल से ज्यादा अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है। जी बेशक। ये बात कहते हैं, बोले क्यों? का दीन तो हमने वहीं सीखा ना, वहां पता चला असली दीन क्या है, वहां पता चला असली दीन क्या है। इसमें वजह जानते हो क्या वजह कारगर रही जो वो लोग वहां जाके दीन सीख रहे हैं? वजह यह है कि यहां कभी मदरसे की दाल नहीं खाई। ये वजह है कि उन्हें दुबई और कोयत और सऊदिया जाकर के दीन नजर आया। काश हमने 6 माह अपने मदरसे में वक्त गुजारा होता, तब पता चलता दीन है क्या। बेशक। आके मस्जिद में जगह घेरते हैं, अभी तो टांगों तक मसला था, अब हर बार में हाथ उठा रहा है। अब रफ़े यदैन की कहानी चल गई। क्यों? क्योंकि इंजीनियर वहां बैठे बैठे ना सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर आप मकान बनाएं तो मिस्त्री कैसा पसंद करेंगे? ऐसा जो दीवार सीधी करे या ऐसा जो दीवार टेढ़ी कर दे? बोले हैं। और सीधी कौन करेगा? जो टॉप का मिस्त्री होगा। बेशक, बहुत बेहतरीन। तवज्जो है ना जी। बस अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए, क्योंकि इनका बैठना ही मेरे लिए बाई से बरकत है। कैसा चाहिए मिस्त्री? टॉप का मिस्त्री चाहिए। आपको सोफे बनवाने हैं तो कैसा कारीगर चाहिए? टॉप का कारीगर। टॉप का कारीगर चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 लोग आते हैं जी बैठक में, जो है ना पैंट सीधा रखना है, कहीं देख के कोई ये ना कि बताओ मुखिया की बैठक भी सीधी नहीं जी, मुखिया के सोफे भी बड़े बेकार हैं। जरा समझें, हमें मकान बनवाना हो, पेंट कराना हो, कलर कराना हो, सोफे बनवाने हो, बेड बनवाने हो, तो हमें मिस्त्री टॉप क्लास का चाहिए। अगर दीन सीखना हो तो फिर आलिम टॉप क्लास का नहीं होना चाहिए? वाह, टॉप क्लास का होना चाहिए ना। तो फिर दीन उससे क्यों सीखना जिसे कुरान की आयत पढ़ना तक ना आती हो? दीन सीखेंगे तो फिर बरेली के अहमद रजा से सीखेंगे। बेशक। जो कुरान पढ़ना भी जानता है, कुरान समझना भी जानता है। तो दीन हमें उससे सीखना है जो टॉप का आलिम होगा। हक। और कितनी टॉप का आलिम है? मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा मरकज कल भी बरेली था, बेशक। आज भी बरेली, आज भी बरेली, आज भी बरेली, आज भी बरेली, कल भी बरेली रहेगा। और इतनी जोर से बोलो कि मुनाफिकों के कलेजे फट जाएं, इसलिए कि डर के वो बात करे जिसके पास 2 नंबर या चोरी का माल हो। शुक्र है हमारे पास 1 नंबर बरेली का माल। क्या बात है। माफ कीजिएगा, कुछ गलतियां हमने की हैं जिनकी बुनियाद पे लोग आला हजरत या मसलके आला हजरत के खिलाफ हो गए। जी, वो भी बात मैं करके जाऊंगा। अल्लाह करे
ये बात दिल तक पहुंचे। मैं पहले माजरत कर लेता हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ हाँ भाई, ये बात मैं पहले कह दे रहा हूं। और याद रखिए, शायद मैं इसी वजह से पहचाना जाता हूं कि मैं कड़वी बात कह जाता हूं। किसी को जलील करना मकसूद नहीं। हक बात। हमारी गलतियों की बुनियाद पे लोग मसलक अहले सुन्नत के खिलाफ हो रहे हैं। हाँ, हमारे तरीकों की वजह से। आपसे मेरी गुजारिश है नौजवानों, कभी भी मजार पे जाना ना तो सजदा ना करना, कभी तवाफ ना करना, खुदा तौफीक दे तो चूमना भी मत। बेशक आला हजरत ने यही अदब बताया है। बेशक, ये याद रखिएगा, ये अदब की बात। दूर खड़े होकर फाता पढ़नी है, और पीर कितना भी बड़ा हो उसके आगे सजदे में नहीं गिरना है। जी जिसको सजदा करना वो सिर्फ खुदा की जात है। बेशक, ये याद रखिएगा एक एक बात मेरी। जिसे सजदा करना वो सिर्फ खुदा की जात है। जोर से सिर्फ खुदा की जात। खुदा की जात है। न किसी को तवाफ की इजाजत है, न किसी को सजदे की इजाजत है। हक है। ओ भाई, अगर मुसीबतें आए पहले खुदा से मांग, खुदा न दे फिर अल्लाह के वली का वसीला दे के मांग। फिर भी बात न बने तो फिर वो बात के जो अहमद रजा ने कही, तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा सुभान अल्लाह। तेरा। मैं वलियों का मुखालिफ नहीं, इसलिए कि विलायत का इश्क हमारी घुट्टी में, और बरेली वालों से बड़ा वलियों की पहचान कराने वाला है ही कौन? है कौन? हक है। ये तो अलग बात है जी, मसला थोड़ा सा टेढ़ा है। और वो मसला ये कि कुछ लोग जिनकी दाल नहीं गल रही थी तो आला हजरत करने लगे। अब जब बोटियां पकने लगी तो फिर आला हजरत ही बुरे हो गए जी है। हक है। तो भाई दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। गलतियां हुई हैं हमसे और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसका खमियाजा भाई, अगर किसी को ना दिखे तो नाराज ना हो, नाराज ना हो, मेहरबानी करें, बैठे रहें। अगर आप ज्यादा बातें करेंगे तो फिर मुझे उठना पड़ जाएगा। मैं असल में रटी बातें करने नहीं आया, दर्द दिल आपके सामने रख रहा हूं। दिल यहां रहेगा तो बात यहां होगी, वरना फिर कहीं की बात, वो कहते हैं ना, कहीं कीट कहीं करोड़ा, मारो घुटना फूटे सर। फिर मत कहना बात समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि जब मौलवी नहीं रहेगा तो बताएगा क्या जी। ठीक है ना, थोड़ा सुन लीजिए, बर्दाश्त करें थोड़ी सी। मैं समझ सकता हूं जगह तंग पड़ गई आपको, लेकिन जगह तंग है, दिल तंग नहीं होने चाहिए। बेशक, दिल तंग नहीं होने चाहिए। दिल तंग नहीं होना चाहिए। हमने दीन को सही समझने की कोशिश नहीं की, जी। या फिर उन लोगों ने आके दीन बताया जिन्होंने मतलब की बात की। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन आप बीती जरूर बताऊंगा। एयरपोर्ट से उतरे, एक जगह जा रहे थे, लोगों ने कहा हजरत यहाँ बहुत बड़े पीर साहब रहते हैं, उनकी ख्वाहिश आप उनसे मिलते चलें। मैंने कहा ये बात बताओ, सिलसिला कौन सा? कहने लगे सिलसिला तो कादरी है। तो मैंने समझा बंदा ठीक ही होगा, तो मैं चला गया। थोड़ी देर बैठे, मुलाकात हुई, कहने लगे हजरत इन्हें समझाओ। मैंने कहा क्या? कि ये पीर के फरमाबरदार हो जाए। तो मैं पीर साहब का मुंह देखने लगा। कह रहे आपकी बात मान लेंगे, इनसे कहिएगा जलसे में कि जैसे पीर कहे वैसा करें। मैंने उठते वक्त, मुसाफा करते वक्त उनसे कहा पीर साहब, काश इन्हें ये समझाया होता जैसे हुजूर ने कहा कि ये वैसे किया करें। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। असल में कहीं कहीं ऐसा हुआ है सूफी साहब के बिला, बंदे को खुदा तक पहुंचाने की बजाय खुद तक पहुंचाया लोगों ने, और उसी को असल दीन बताया गया। वो कह रहे हमें बता, इनको बता दे हमारी इज्जत कैसे करनी है, हमारी इज्जत कैसे करनी है, हमें कैसे मानना है। दिल दुखता है, दिल दुखता है। फिर कहते हैं मौलवियों के करीब ना होना, मौलवियों के करीब ना होना। हमारे कुछ सीधे साधे लोग कहते हैं पता नहीं मौलवी क्या बम है, कि तोप है, पता नहीं क्या वायरस है। लोग पीछे हटने शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, जितने जाहिल होंगे ना, ये आपको उलमा से इसलिए दूर करेंगे कि ये उलमा आपको डूबने नहीं देंगे। बेशक, हक है हजरत। इसलिए आपको दूर किया जाता है कि ये आपको डूबने नहीं देंगे। और जब आप इनसे दूर हो जाएंगे
तो फिर आप तवाफ भी करेंगे, आप सजदे भी करेंगे, उनके कहने पे कव्वालियां भी होंगी, उनके कहने पे डांस भी होंगे, उनके कहने पे तमाशे भी होंगे, उनके कहने पे मेलों पे मज़ारों पे जाकर के लोग अय्याशियां भी करेंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता निकलो इन तमाशों से, हमारी कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। आओ देखो तो सही, मुझे बताओ तो सही कि जो लोग खुदा तक पहुंचाना चाहते थे, कौन सी गाड़ी उनके पास नहीं है, कौन सा बंगला उनका पास नहीं है, जो हमें ये कहने के लिए आए थे सूखी रोटी खाया करो, खुदा को मनाया करो। आज उनके पास कितने तरह के खाने रखे होते हैं, लेकिन जब उर्सों की बारी आती है, उलमा से दूर, अल्लाह वालों से दूर, अय्याशी और तमाशों के मेले लगते हैं। और उसी महफिल के अंदर सिर्फ कव्वाल नहीं, जब तक नाचने वाली ना आ जाए हमारी कौम को सुकून नहीं मिलता है। और नाचने वाली के सामने कुछ अमीर ज़ादे जो अय्याश तबीयत के मालिक होते हैं आगे टेबल लगा के बैठ जाते हैं, फिर उनकी अय्याश वाली शेरों पर इस तरह से दौलत लुटाई जाती है जैसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं। रुक के पूछना चाहता हूँ, जब तुम तमाशाओं पे पैसा लुटाते हो तब तुम्हें कुरान वाले नजर नहीं आते हैं, जब तुम अय्याशों पे पैसे नजर लुटाते हो तब तुम्हें ये हाफिज नजर नहीं आते हैं। मुझे बता तो सही, हमने 70 सालों में मज़ारों के कलश के अलावा क्या बनाया है? हमने मज़ारों पे पत्थर लगाने के अलावा क्या बनाया है? कौम की खैरत लुटती जा रही है, आज कोई बचाने वाला नजर नहीं आता है। आज बेटियां बेदीन होती जा रही है, कोई आगे बढ़ के उनके सरों पे हाथ रखने वाला नहीं है। मुझे बताओ तो सही, आज बच्चे गुमराह हो रहे हैं, कैसे बचाया जाएगा? काश 70 सालों में तुमने उस पैसे को जो तुमने तमाशों में लगाए हैं, काश बच्चों की तालीम पे लगाया होता, इनको पढ़ाने पे लगाया होता, इनको हुजूर का दीन दिया होता और दुनिया भी दी होती, फिर ये किसी के मोहताज ना होते। यार कोने पे बैठ के हर गोशे में जाते, ऐलान करते, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह की गंद में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदारा निकलेंगे हम इन तमाशों से इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। बैठ जाए हजरत, भाई आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाए, बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पे बैठे। बात सुन लीजिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बात सुन लीजिए, बैठ जाइए, तेजी से गुजर रहा है, बस मुझे चंद बातें करनी है, वक्त बड़ा कम रह गया। बैठ जाइए, फिर बस बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए प्लीज, मेहरबानी मेहरबानी। जब उठेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जो उठ जाए फिर उसकी जगह घिर जाती है। जी हजरत, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, भाई बैठ सुकून का माहौल बना है, बैठ जाए। सुन लीजिए, थोड़ी सी बातें जरूरी है, मुझे नहीं, मैं चंद जरूरी बातें करने के लिए आया हूं। आज हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम बर्बाद होते जा रहे हैं, हम अपने नौजवानों को नहीं बचा पा रहे हैं जी, नहीं बचा पा रहे। मैं जानता हूं कि मैं कोई इनकलाब नहीं ले आऊंगा, लेकिन काश कयामत में अगर पूछा जाएगा कुछ किया था तो मैं इतना तो कह सकता हूं, आवाज उठाई थी मैंने जी। मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, काश बच जाऊं मैदान कयामत में। ए बेटे बैठ जाओ, चुप रहो, ना उठो भाई, हम तो मना ही कर रहे हैं आपसे। उठ जाते हो फिर जगह गिर जाती है, जो जहां बैठा भाई वहीं बैठा रहे। बस सुन ले, मेहरबानी करें, तवज्जो है ना सारे लोगों की? जी। आज हमारी कौम डूब रही है, बर्बाद हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने दीन सीखा नहीं, दीन सीखा नहीं। उर्स हुए, मैं सही कह रहा हूं, जहां तक मैं जानता हूं हमारा नौजवान, मैं ये नहीं कहता हमारा नौजवान अय्याश तबीयत का मालिक है, इसको सही रास्ता नहीं दिखाया गया। हम पूरा साल एक उर्स के लिए चंदा करते हैं कि नहीं? नौजवान अक्सर जहां बड़े बड़े उर्स होते हैं साल भर चंदा करते हैं उर्स का। उर्स करना अच्छी बात है, लेकिन गुजारिश है किसी उर्स पे ढोलक नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जी हजरत। अगर आपको उर्स ही करना है ना तो अच्छे मशाककारी बुलाइए। हाँ हाँ हाँ, आज इतनी बड़ी कमी है, माफ करें, हमारी कौम में ना मशाककारी नहीं मिलते, क्यों? तवज्जो रही नहीं जी। सारा पैसा शायर और मुकर्रिरों पे उड़ता हुआ जब लोग देखते हैं ना तो कहते हैं लल्ला को खतीब बनाएंगे, लल्ला को शायर बनाएंगे, है ना? काश हमने यही पैसा कुरान वालों पे लुटाया होता ना, हर बाप सोचता कि बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास है ही नहीं मशाककारी, बताओ कितने? हमारी दरसगाहों में नहीं है। फन्नी कारी कसरत से है, लेकिन मशाककारी कसरत से नहीं है, लेकिन कसरत से नहीं है, बहुत कम।
आप ना उर्स करें तो कुरान के कारियों को बुलाओ, मशाक कारियों को 10 कारी बुलाओ, उनसे फिर कुरान सुनो, नहीं उनकी हौसला अफजाई करो। मैं कसम खा के कहता हूं, अगर अच्छा कारी कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाए ना तो बड़े बड़े लहजों पे गालिब आ जाता है। ये बड़े बड़े लहजों पे गालिब आ जाता है, चाहे वो कितनी बड़ा शायर हो, टॉप का शायर हो, कितनी अच्छे लहजे में पढ़ने वाला हो। है, मैं नात का मुनकिर नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि कुरान भी बड़ी चीज है। बेशक। आज यही नहीं, हमारी मामला खत्म होते जा रहे हैं। ये तो मुकद्दर वाले माँ बाप है जिनके बच्चे हाफिज कुरान बन गए, मुकद्दर वाले। हमने सारा पैसा जो उठाया ना वो लगा दिया, साल भर हमारे नौजवान चंदा करते हैं, फिर कव्वाली की महफिल रखते हैं। कव्वाल भी एक से एक बड़ा नशेड़ी आता है, न दाढ़ी न टोपी न नमाज न कुछ। कई बार मुकाबले होते हैं तो उसका आगाज भी हमद से होता, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। है मुकाबलों का, नाजायज कामों का आगाज भी हमद से हो रहा है। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल ही गैरत चली गई। फिर बदनाम कौन होता? आला हज़रत। बेशक। कौन होता है? आला हजरत। कौन होता है बदनाम? आला हजरत। आला हजरत या मसलक के आला हजरत। बेशक। सीधी बात है, उंगली तो इन्हीं पे उठेगी ना। हम तो वो हैं नहीं जिन्होंने दीन का काम किया हो, तो उंगली उन्हीं पे जाती है उठ करके। ओ जी बरेली वाले लोग हैं। मेरे अजीज, अगर हमें लोग गलत करते देखते ना तो जिम्मेदार आला हज़रत को मानते जी। आप इतना अच्छा करने लगो कि लोग देख के कहें, अगर फिरोजाबाद का मुसलमान इतना अच्छा है तो बरेली का अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह हज़रत, वाह। असल ये चीज होती है, असल ये चीज होती है, असल ये चीज होती है। हमें ये करना है, हमें ये करना है। माफ कीजिएगा, क्या करेंगे हम? हमारी मस्जिदों में तो जूते महफूज नहीं। अल्लाह। नमाज पढ़ने जुमे की जाओ तो कोई जुमा ऐसा निकलता जिसमें जूतों को घपला नहीं। एक न एक बार ऐलान होता, कोई मुखिया की पहन गया, आज कोई इमाम साहब की लेके चला गया। ये कंडीशन है हमारी। आप हंस रहे, ये रोने वाली बात है। मस्जिद से जब निकलता तो हाथ मार देता है, मार्केट से निकलेगा तो क्या क्या ना मारेगा भाई। बेशक। मस्जिद अल्लाह का घर, जहां बदन कांपते हैं, वहां से जूते गायब। जब तक नीयतें अच्छी नहीं होंगी बरकतें नहीं आने वाली। बेशक। बताओ किसका रोना नहीं है? जहां बैठ जाओ जाके, मेरे लिए ये दुआ कर दो, मेरे घर में ये मुसीबत है, मेरे घर में ये आफत है। ओ भाई, मैं ठीक है, अल्लाह ने कुरान में बरकत रखी है, लेकिन बता तेरे अमल कैसा है? अपना बता अपना, क्योंकि जो आफतें आती है ना वो अपने अमाल की बुनियाद पे आती है। बेशक हक है। अमाल की बुनियाद पे। हम कैसे? मैं सबकी बात करूं भाई, हकीकत ये है कि कभी कभी खेत पे जाते हो आप लोग, जाते हैं खेत पे लोग हैं। मैं चूंकि हम ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं कि खेती हमारा जो कारोबार है, हमारा खेती पेशा है हमारा, ठीक है ना। ये तो अल्लाह की कुदरत है, उसने हमारे बाप को हमें दीन की जिम्मेदारी दी और हम इसमें लगे, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं खेती का मतलब भी जानते हैं, खेती कैसे होती है ये भी जानते हैं, वो खेत पे अब भी जाते हैं। लेकिन कभी मैंड होती है, मैंड जी, क्या बोलते हैं उसे? मेड़। 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 कुछ भी कह लो, मेड़ कह ले या मेड़ कह लो। अगर दो तरफ धान है ना हजरत, तो करवट वाले धानों की कोई बाल ही नहीं। जो जा रहा ना यूं मारा है सूसा है, 2-3 मुंह में डाले, बाकी करने में कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है। लेकिन किसी का खेत पूरा ही साफ है। लेकिन हिसाब का मतलब आप जानते, हम मुसलमान हैं, आजाद नहीं है अपनी मर्जी से जी सके। कलमा पढ़ा है ना तो अब खुदा की मर्जी से जीना पड़ेगा। बेशक। कलमा पढ़ लिया और जन्नत चाहिए तो अब जीना खुदा की मर्जी से हमें।
अपनी मर्जी से नहीं, चल खेत पे जितना चाहे जा, लेकिन तुझे इजाजत नहीं है किसी का एक दाना तोड़ सके, तुझे इजाजत नहीं है किसी के एक पेड़ का नुकसान कर सके। तू तो संभल के चल, कहीं किसी का एक पेड़ का नुकसान ना हो जाए, कहीं किसी के एक दाने का नुकसान ना हो जाए। तुझे पता है तेरा रब कितना पावर वाला है, कैसा खालिक कुल और मालिक के कुल है। जब वो हिसाब लेने पे आएगा ना कयामत में, तो एक एक दाने का हिसाब ले लेगा, एक एक दाने का। और सिर्फ दाने का नहीं, तोड़ा क्यों ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये पूछा जाएगा पता तूने कितने दाने तोड़े थे, उनमें से कितने खाए थे, कितने फेंके थे। वो जो तूने खाया था उसका छिलका किधर फेंका था, चबा के खाया था कि बिना चबा के खाया था। कोई बचाने वाला माई का लाल नहीं आएगा। इसलिए बरेली का इमाम कहता है आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। बैठे रहो बैठे बस नारे थोड़े मुख्तसर करें भाई, तवज्जो है ना सारे लोगों की। तो हिसाब देना हमें अल्लाह के घर, हिसाब देना। हमारे रवैये गलत हो गए, लोग हमें देख के फैसला करते, ये है मुसलमान, ये है मुसलमान। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए वाह जी ये है मुसलमान। वाह, शान होनी चाहिए उसमें, शान होनी चाहिए उसमें कि ये है मुसलमान, लोग पहचान लें। मैं तज़किरा करूं, मुझे अभी इस टॉपिक पर नहीं जाना, लेकिन बताने के लिए मैं बता दूं, है ना। अब तो जिन्हें खुजली है ना, वो करामत का ही इनकार कर बैठे को जो ये कैसे हो सकता जी, वो चांद में कैसे चले गए, वो सूरज में कैसे चले गए जी, उन्होंने ऐसा कैसा कर दिया। फिर उसकी मीम बनाई जाती है फिर उसमें मजाक और फिर ठट्टे लगाए जाते हैं। वो गैरत कर, हम रब का शुक्र है मुसलमान है, हमारा खुदा कमजोर नहीं पावरफुल है। और हमारा रब ये कहता है जो मेरा हो जाता मैं उसका हो जाता हूँ। और वो ये कहता है जब कोई बंदा मेरा हो जाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। मतलब क्या है, जात उसकी होती है, फैसले खुदा के होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फैसले खुदा के होते हैं। कई बार जो मीम बनाते हैं ना लोग, मेरा दिल करे पकड़ के लाऊं और अपने रामपुर लेके चलूं और हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में गर्दन पकड़ के रगड़ूं कि इधर आ, तुझे इनकार है ना विलायत की पावर से, देख ये कौन लेटा है, ये वो लेटा है जिसने एक बार जबान चूस के पूरा कुरान कहा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हाफिज शाह जमालुल्लाह, तेरा बाप होगा जो मोहताज है। खुदा का शुक्र है ना हम मोहताज, ना हमारा खुदा मोहताज, ना हमारा नबी मोहताज। रह गई हमारे आका की बात, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। तो ये मीम चल रहे, मीम करामतों पे लगा देते जी, ये क्या देखो ये कहां से आई, इन्होंने कैसे कह दिया। सुन, हाफिज शाह दरगाही, हाफिज शाह जमालुल्लाह के मुरीद और खलीफा प्यार से फरमाते थे दरगैया। हाफिज शाह जमालुल्लाह उनको प्यार से क्या कहते थे, दरगैया, दरगैया, ठीक है ना। आज भी मशहूर है हाफिज शाह दरगाही के नाम से, दरगैया। मुरीद और शाह पीर ना दोनों चले शिकार के लिए। अब चूंकि हाफिज शाह दरगाही जो थे ना जरा नरम दिल थे, नरम दिल, तो हजरत जब निशाना लगाते ना किसी परिंदे पे, तो ये चुपके से साइड से जाके उड़ा देते। हजरत कहने लगे आज कोई परिंदा रुक नहीं रहा है, समझ गए ये काम दरगाही का है। फरमाने लगे दरगैया जी हुजूर का यहीं खड़ा रहे, चले गए, कह गए यहीं खड़ा रहे। वो मुरीद भी असली मुरीद थे। आज का मुरीद तो अपने आप को पीर का पीर समझता, अल्लाह अल्लाह, कह रहे हजरत वहीं जाएंगे जहां मैं चाहूंगा, है ना। हजरत हमारी मर्जी से चलेंगे, हजरत है वो, तू हजरत है कि वो हजरत है भाई? जी बिल्कुल हजरत, हजरत नहीं नहीं आप ना जाइए, ना जाइए। क्यों? तेरे का 8 आंखें हैं जो हजरत से आगे तक का देख रहे हैं, इसीलिए खाली रह जाते हैं लोग जी। 1000 बार हाथ चूम के भी खाली रह जाते हैं।
वो कई बार बिंदे के लोग इतना पा लेते हैं कि झोलियों में समाता नहीं है। ए है कभी पीर का पीर ना बनना, जो शेख हो उसको उसकी मर्जी पे छोड़ दो। सरकारे ताज शरिया ए है अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी मियां मुंबई तशरीफ लेकर के गए तो लोगों की भीड़ लगी थी। हजरत काफी देर के बाद थक के लेट गए। जैसे थक के लेटे ना तो 2 बजे कोई बंदा आया, उसने दरवाजा बजाया, आवाज दरवाजे के अंदर गई, मालिक बाहर निकला और उसको बाहर वापस कर दिया। हजरत फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगे हुजूर लोग भी बड़े अजीब हैं, ये पूरी रात चक्कर लगाते रहते हैं। आपने फरमाया हुआ क्या? कहा एक बंदा मिलने आ गया, मुंह उठा के 2 बजे चला आया, आपने आराम भी नहीं किया था। फरमाने लगे मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। कहा हुजूर कोई गलती हो गई? कहने लगे जहां अल्लाह के बंदों के दिल तोड़े जाते हैं अख्तर का वहां क्या काम है? ए है अल्लाह, ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। आज तो करे हजूर जाना नहीं जब तक मैं नहीं कहूंगा, और हजूर भी करे हाँ जब तक तू नहीं कहेगा हिलूंगा नहीं। दीन का काम करो और करने दो, जितना मिल सके कोई उसको मिला दो, ठीक है ना? मजबूरी है तो फिर बता दो, लेकिन मिलने दो, ख्याल किया जाए। हाफिज शाह दरगाही, हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते खड़े रहो, खड़े हो गए, चले गए। जानते हो 12 साल के बाद फिर लौट के आए। अल्लाह अकबर। कितने दिन के बाद? 12 साल के बाद। जोर से कितने दिन के बाद? 12 साल के बाद। जब 12 साल के बाद लौट के आए तो फिर वहीं आके कहते हैं मुझे कहीं से दरगैया की खुशबू आ रही है। ए सुभान अल्लाह, दरगैया की खुशबू आ रही है। दाएं देखा बाएं देखा कुछ नहीं, एक मिट्टी का ढेर खड़ा था। आप फरमाते दरगैया कहीं है तो? कहते मिट्टी का ढेर हिला। अब चूंकि मिट्टी चढ़ गई थी, खड़े खड़े घास जमाई थी, तो थोड़ा वक्त लगा ना उसे उधेड़ने में, निकलने में। मिट्टी झाड़ के बोले हुजूर हाजिर हूं। अल्लाह फरमाने लगे कब से खड़ा? कब 12 साल हो गए ना हुजूर। कहा क्यों? कहा आप ही ने तो कहा था खड़ा रह जा। कहते आप कह के चले गए थे, मैं खड़ा रह गया था, अब आपने बुलाया कि मैं आ गया हूं। मैंने कहा बता अगर दरगाह ही खड़ा कर दे तो 12 साल तक बंदा खड़ा रहता गए, अगर बगदाद वाला ठोकर मार दे तो मुर्दे जिंदा क्यों नहीं हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? तो ये ऐसे भी छचुंदर पैदा हो गए। ऐसे मुसलमान बनो कि लोग देख के कलमा पढ़ने लग जाएं। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, सुभान अल्लाह। आप इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे कपड़ा डाले रहते। आज ना लोग आज लोग क्रीम लगा के खूबसूरत बनना चाहते हैं, है ना? कह रहे आप वो कर दे, दुकान में जाके क्या करवाते हैं लड़के हाँ लड़के कराते फिनिशिंग। ये क्या क्या नाम बता रहे हैं। बहरहाल मैं तो इतना समझूंगा कि पेंटिंग डेंटिंग कराते हैं। फिर आ रहा सज धज के फिर आ रहा, तबाही मची पड़ी है, कौम का बेड़ा कर रखे। हाँ भाई ऐसे हुस्न नहीं आता, हुस्न खुदा देता है। और हुस्न का मतलब रंगत नहीं होती है, हुस्न का मतलब कशिश होती है। तो उससे किसने कह दिया गोरे हसीन होते? जा मदीने में जाके देख नबी का बिलाल कितना हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ मदीने जाके देखो हुजूर का बिलाल कितना हसीन है। तो अजीब मसला बिलीचिंग। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, हवा का झोंका आया, कपड़ा हटा, एक गैर मुस्लिम ने देखा और देखता रह गया। उसने कहा ये कौन है? कहा अहमद रजा के बेटे हुज्जतुल इस्लाम है। हुज्जतुल इस्लाम है। कहा नाम का? कहा हामिद रजा। दौड़ के गया, कहा कदम पकड़े हुजूर कलमा पढ़ा दें। कहा समझ गया अगर बरेली वाले इतने हसीन है तो मदीने वाले के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थोड़ा सा हमें कुछ सोच समझ के भी जीना चाहिए, बेशक थोड़ा तरीकों से जीना चाहिए, है ना? इतनी मोटी वो धागा बांधे पड़ा। किसने कहा? पीर साहब ने कहा। पीर साहब की कभी बदले लगे बीवी की चोटियां ही ले आता हूं उनकी, हजूर की बीवी की चोटियां, रंग बिरंगे धागे, गैरत पड़े, डूब पड़े, कोई मतलब नहीं इनका। कोई कड़े पहने पे पीर साहब ने कहा था पहना दियो, कुछ भी नहीं होगा। कब बालक पैदा ना हो रहे थे ना, तो एक हुआ तो हमने इसे सोने का वो कान पहनवा दिया, क्या क्या मैं उसे बाली या कोई भी दूर के भुर, ये जो पिलवा दिए बोले वो पहनवा दिया हमने। ओ भाई मेरी बात तो सुन, रज़ाक अल्लाह है, जिंदगी का मालिक अल्लाह है, मौत का मालिक अल्लाह है।
अगर बेटा दिया तो काने में सोने के दुर न पहना, अल्लाह तौफीक दे तो रातों के सजदे लंबे कर, रातों के सजदे लंबे करो। लेकिन मसला इधर नहीं है, बेड़ा कर रखे कौम का। और माफ कीजिएगा, पीरा मुरीदी अच्छी चीज है, मैं इनकार नहीं करता, अल्लाह तौफीक दे तो अच्छे पीरों का दामन थाम, लेकिन